नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेशन 23 से 27 के एडमिट कार्ड में, सेकेंड सेमेस्टर के एडमिट कार्ड में जो पेपर कोड चेंज हुआ है और उसके बारे में जो सवाल आ रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, वही चीज़ यहाँ पे अपडेट किया गया है। इससे पहले एक वीडियो जो है वो जस्ट सुबह 7 बजे अपलोड किया गया था, उसको डिलीट करके अब इसको अपलोड किया जाएगा क्योंकि जो भी जानकारी आ रहा है वही अपडेट किया जा रहा है अब तक। और यूनिवर्सिटी का कहना है कि आज तक जो है वो नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्नातक द्वितीय सेमेस्टर सत्र 23-27 के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड पर अंकित मेजर या माइनर विषय के सब्जेक्ट कोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, आप जो भी एडमिट कार्ड अपडेट हुआ है वो ऑटोमेटिक आपने जो पहले क्या किया था, पहले जिस भी कोड पे, सब्जेक्ट कोड पे कॉपी में आप जो भी कोड भरे हुए थे उसी कोड पे ऑटोमेटिक जो है वो नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए, किसी कारण से एडमिट कार्ड पर गलत सब्जेक्ट कोड अंकित भी हो गया है, बावजूद उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा आंतरिक रूप से उसे सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है, छात्र ने एडमिट कार्ड पर अंकित जिस सब्जेक्ट कोड का कॉपी में अंकित किया है, मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट कोड को आप कॉपी में लिख के आ गए हैं वो ऑटोमेटिक सही होके अपडेट हो जाएगा। उसका अंक स्वतः उनके सही सब्जेक्ट कोड पर अंकित कर दिया जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और जो भी एडमिट कार्ड, जो पहले वाला फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है वही सही रहेगा। वो कैसे सही रहेगा, यहाँ पे जो लिखा गया है, और ऑफिशियल नोटिस आज हो सकता है जारी हो जाए तो आपको ऑफिशियल नोटिस के बारे में भी जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित आधिकारिक सूचना कल गुरुवार को, यानी ये जो आज तो इसका मतलब है कि आज जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल नोटिस, और उसके बारे में आपको कह दिया जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। वैसे प्रथम सेमेस्टर में अंकित सब्जेक्ट का कोड ही सही है, यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा जी ने दिया है। ठीक है, तो जो भी आपके पास कोड है या फिर जो भी नया अपडेट हुआ है, आपको कहा गया था कि जो एडमिट कार्ड है पुराना वाला, उसके सामने में ही आपको मेजर सब्जेक्ट का कोड नया वाला लिख लेना है और माइनर सब्जेक्ट का कोड नया वाला लिख लेना है। ठीक है, पुराने एडमिट कार्ड में ही जो नया कोड आया हुआ है, नया एडमिट कार्ड से देख के और कोड साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो आप कॉपी में जो आप कॉपी लिखिएगा तो जो सही कोड होगा वो ऑटोमेटिक आप पे चढ़ा दिया जाएगा, आपका सही कर दिया जाएगा। जब नंबर आपका, जब रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिक सही कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपको कुछ नहीं करना है। जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किए हैं उसी को लेके जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, और उस पर क्या कीजिए, सेफ्टी के लिए बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ एडमिट कार्ड में जो पुराना कोड लिखा हुआ है उसके सामने में नया कोड लिख लीजिए। ठीक है, अब एडमिट कार्ड पे क्या जो कोड से कितना फ़र्क पड़ता है वो जान लीजिए, मतलब कि कोड जो सही होना या फिर गलत होना कितना सही है, कहाँ तक आपको जो है वो फ़र्क पड़ सकता है, कब ज़रूरत पड़ेगा कोड का, वो भी आप जान लीजिए। उसके बाद जो है वो इस वीडियो को आप ख़त्म कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हैं। आप लोगों को पहले ही कहा गया था, यूनिवर्सिटी का जो गलती होता है वो यूनिवर्सिटी खुद सुधार करता है, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब रिजल्ट जारी होता है, जब जैसे सेमेस्टर 1 का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया या फिर सेमेस्टर 2 का अब रिजल्ट आएगा, तो देखिए फ़र्क कब पड़ेगा। फ़र्क इसीलिए पड़ेगा कि आपको नया वाला कोड रखना और पुराना वाला कोड रखना, दोनों रखना इसीलिए ज़रूरी है कि जब सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया तो देखिए होइएगा आप लोग, बहुत सारा स्टूडेंट का रिजल्ट क्या होता है, प्रमोटेड होता है। बहुत सारा स्टूडेंट का रिजल्ट क्या हो जाता है, प्रमोटेड होता है। और आप लोग अगर मार्कशीट ध्यान से देखिएगा तो कैरी ओवर पेपर लिखा होता है, कैरी ओवर पेपर लिखा होता है मार्कशीट पे, और उसके साइड में लिखा होता है पेपर कोड, उसके साइड में लिखा होता है पेपर कोड, छोटा सा पेपर कोड लिखा होता है 4 डिजिट का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रमोटेड वाले या फेल वाले स्टूडेंट के सामने में, जो 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, उसको कैरी ओवर पेपर के सामने में पेपर कोड लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और उसी पेपर कोड के हिसाब से उसको पता करना होगा कि जैसे कि किसी का जो है वो, मान लीजिए सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आएगा और यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, तो उसको कैरी ओवर पेपर दोबारा क्या देना पड़ेगा, दोबारा इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा वो। ठीक है, अगर प्रमोटेड है, एक सब्जेक्ट में फेल है, तो दोबारा उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा, मतलब कि वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का फॉर्म भरेगा। तो वो पता कैसे चलेगा, तो वहाँ पे पेपर कोड लिखा होता है, उसी पेपर कोड को देख के तो वो फॉर्म भरेगा। जैसे कि वहाँ पे लिखा रहेगा कैरी ओवर पेपर 2504, तो 2504 किसका कोड है, हिस्ट्री का, और हिस्ट्री है इसका मेजर, तो उसी का वो फॉर्म भर के एग्ज़ाम देगा, तभी तो ये पता चलेगा। ठीक है, तो कैरी ओवर पेपर वहाँ पे जो लिखा रहता है सब्जेक्ट कोड के साथ में, तब जाके ज़रूरी हो जाता है सब्जेक्ट कोड सही रहना। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा, सही और जो पुराना है और नया है दोनों कोड यहाँ पे आप एडमिट कार्ड पे लिख के रखिए।
एडमिट कार्ड पे दोनों कोड लिख के रखिए, और जो नया कोड आया है अब उससे एग्ज़ाम दीजिए। पुराना कोड जो हो गया वो हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नया आया है उससे एग्ज़ाम दीजिए। यूनिवर्सिटी का गलती है, वो अपना काम सुधारेगा, ठीक है। बस आप लोगों को एग्ज़ाम पे फोकस करना है, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट, सब्जेक्ट, ये सारा चीज़ सही लिखिए, आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा, सब सही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।